जाए। वो साहब, हमें तो राजेश भैया ने बोला था कि माधव की दुकान जमने नहीं देनी है। उन्होंने हमें पैसे दिए थे। ये सुनते ही वहां खड़े गांव वालों में कानाफूसी शुरू हो गई। सबको समझ आ गया कि माधव बेकसूर है। जिसके बाद रघुवीर सिंह ने उन लड़कों को डांट कर भगा दिया और माधव से कहने लगे, माधव भाई, डरो मत। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आज से यहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। चलो, अब हमारे लिए 2 प्लेट बढ़िया सी पाव भाजी लगाओ, बहुत भूख लगी है। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने हिम्मत जुटाई और फिर से काम शुरू किया। उस दिन के बाद गांव वालों का भरोसा माधव पर और भी ज्यादा बढ़ गया। माधव का काम अब दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। दूसरी तरफ राजेश की जलन कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उसने सोचा कि अगर माधव पाव भाजी बेचकर अमीर हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसने भी अपनी दुकान के बाहर पाव भाजी का बड़ा सा बोर्ड लगा दिया। और तभी राजेश ने अपने चेले कल्लू से कहा, देख कल्लू, माधव ताजी सब्जियां और महंगा मक्खन डालता है, इसलिए उसे बचत कम होती है। हम क्या करेंगे, हम मंडी से सस्ती और थोड़ी बासी सब्जियां लाएंगे और मक्खन की जगह सस्ता डालडा घी इस्तेमाल करेंगे और स्वाद के लिए तेज मिर्च डाल देंगे। किसी को पता नहीं चलेगा। राजेश ने दुकान तो शुरू कर दी, लेकिन उसका इरादा सिर्फ पैसा कमाना था, सेवा करना नहीं। शुरुआत में कुछ लोग कम दाम के लालच में राजेश के पास गए, लेकिन 2 ही दिन में असर दिखने लगा। और एक दिन गांव का एक आदमी पेट पकड़कर राजेश की दुकान पर आया और कहने लगा, अरे राजेश, ये क्या खिला दिया तुमने? कल रात तुम्हारी पाव भाजी खाई थी, तब से पूरे घर का पेट खराब हो गया है। डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। धीरे धीरे राजेश की पोल खुलने लगी। जो लोग सस्ते के चक्कर में राजेश के यहाँ पाव भाजी खाने गए थे, उनकी तबीयत खराब हो गई थी। गांव के पंचायत में राजेश की शिकायत पहुंच गई। सरपंच जी ने राजेश पर भारी जुर्माना लगाया और उसकी दुकान कुछ दिनों के लिए बंद करवा दी। राजेश को लालच की बहुत बड़ी सजा मिली थी। राजेश की दुकान बंद